सबसे पहले देखो समतल दर्पण। समतल दर्पण कैसे बनता है? तुम एक पारदर्शी कांच लो। कैसा लो? पारदर्शी एक चौड़ा कांच लो, ठीक है। उसके तुम एक पृष्ठ पर क्या करो? कलाई कर दो। और कलाई किस चीज की करनी है? या तो तुम लाल ऑक्साइड लो या पारे। इन चाहे लाल ऑक्साइड से या पारे से तुम उसके एक पृष्ठ को कलाई कर दो। तो क्या होता है कि जैसे हम एक पृष्ठ को कलाई करते हैं तो उसका जो दूसरा पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ हो जाता है। मीन्स जब भी कोई प्रकाश उस पर पड़ता है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आता है। तब उस वस्तु का प्रतिबिंब उस दर्पण के पीछे हमें दिखाई देता है। देखो कैसे। मान लो ये हमारे पास एक पारदर्शी क्या है? एक पारदर्शी कांच का पृष्ठ है, ठीक है। मैं क्या करता हूं कि इसकी एक सतह पर, ये मान लो इसकी एक सतह है, इस सतह पर मैं लाल ऑक्साइड या पारे की कलाई कर देता हूं। किसकी? लाल ऑक्साइड। लाल ऑक्साइड कलाई कर देता हूं, ठीक है। तो जैसे मैं इस पे लाल ऑक्साइड का क्या करता हूं? कलाई करता हूं, तो इसका जो ये दूसरा पृष्ठ है ना, ये कैसा पृष्ठ हो जाता है? ये परावर्तक पृष्ठ हो जाता है। परावर्तक पृष्ठ, ठीक। अब मान लो कोई यहां प्रकाश स्रोत है जिससे प्रकाश आ रही है। तो जब भी कोई प्रकाश, ध्यान से देखना, जब भी कोई प्रकाश इस दर्पण पर आपतित होगा, सॉरी, जब भी कोई प्रकाश इस दर्पण पर आपतित होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण। और प्रकाश जिस बिंदु पर आपतित होता है, मान लो ये अगर कोई ऑब्जेक्ट O है, ये जिस बिंदु पर आपतित हो रहा है, इस बिंदु को मैंने P मान लिया और इसको कहते हैं अपतन बिंदु। अपतन बिंदु, ठीक। अब जैसे ही प्रकाश, देखो आपतित प्रकाश किरण बिंदु P पर आपतित होता है तो वहां से अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। क्या होता है? अपतन बिंदु पर एक लंब डाला जाता है। क्या डाला जाता है? लंब डाला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अविलंब। अविलंब। और इसको एन से लिखते हैं, ये पी, इसको क्यू मान लो, ठीक है। और आपतित किरण और अविलंब के बीच बनने वाली कोण को हम क्या कहते हैं? अपतन कोण आई। और परावर्तित किरण और